साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज फिर एक बार एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेकर आए हैं, जो कि आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है वो जनरल बैंकिंग, जो कि सभी बैंकों के लिए, और जो बाकी क्वेश्चन है पीएनबी मेनू ऑप्शन है। और चाहे आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें ताकि आपको आगे जाके किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट इन एफडी अकाउंट। जो एफडी अकाउंट है उसका मिनिमम कितने दिन का पीरियड है एफडी का। मिनिमम तो मैं बता दूंगा, आप लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम पीरियड बताना है एफडी का। अभी ऑप्शन है 1 साल, 1 साल तो नहीं है, 6 महीने भी नहीं है और 3 महीने भी नहीं है। तो जो एफडी का मिनिमम टाइम है वो है 7 दिन। अगर आपने आज एफडी कर दी तो आपको 7 दिन तक आप एफडी को नहीं तोड़ सकते, या आपको एफडी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, 7 दिन के बाद आप अपनी एफडी को तोड़ सकते हैं। ठीक है भाई। आज के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम रिपीटेड होंगे, जो पहले भी मैं अपने प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, कस्टमर इज डिफाइंड इन विच एक्ट। ये कस्टमर को कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है कि भाई ग्राहक भी कोई है। पहला ऑप्शन है आरबीआई एक्ट, दूसरा है बैंक रेगुलेटिंग एक्ट जिसको बीआर एक्ट कहते हैं, और तीसरा है एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और चौथा है कि कस्टमर नॉट डिफाइंड, कि कस्टमर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि कस्टमर कहीं भी डिफाइन नहीं है। बाकी हर जगह कहीं आरबीआई को डिफाइन किया गया है, कभी किसी को डिफाइन किया गया, लेकिन जो कस्टमर है उसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, कि जो एसएमटीपी है उसकी फुल फॉर्म बतानी है। पहला ऑप्शन है सिंपल मॉड्यूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है सब्सक्राइब मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और चौथा है सिंपल मॉड्यूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 3 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच बैंक यू कैन नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट। आप इनमें से किस बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा बैंक है कि जिसमें आप अकाउंट नहीं खोल सकते। पहला ऑप्शन है नेशनलाइज बैंक, ये तो राष्ट्रीयकरण बैंक, इनमें खोल सकते हैं। आरआरबी, इसमें भी अकाउंट खोल सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक, इसमें भी अकाउंट खोल सकते हैं। और चौथा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई में आप अकाउंट को नहीं खोल सकते। आरबीआई तो बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसलिए आप वहाँ पे अकाउंट नहीं खोल सकते। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका 1 मिनट हमारी मेहनत, हमारा सपोर्ट, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, क्योंकि वीडियो बनाने में और क्वेश्चन को आप लोगों के सामने पेश करने में काफ़ी समय लगता है, और मैं केवल सब स्टाफ के लिए ही ये मेहनत करता हूँ। अगर आप लोग भी चाहें तो, अगर आप लोग बोले कि सर कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम शायद वीडियो को रोक भी दें। लेकिन मैं आप लोग, कई मेरे जो साथ काफ़ी समय से जुड़े हैं, जिन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया है कि सर थोड़ा सब स्टाफ के लिए भी कुछ करो, तो मैं उनकी वजह से ये चीज़ें सब करता हूँ। अदरवाइज़ तो वीडियो कब के रुक जाते, लेकिन उनकी वजह से ही। तो अगर आप को हमारा वीडियोज़, हमारी क्लासेस सही लगे, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है, लगातार करोगे तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, खासकर सब स्टाफ को, क्योंकि जहाँ समय की कमी होती है। काम ही इतना होता है कि सब स्टाफ ईजी हो ही नहीं पाता, बिजी रहता है। तो आते हैं अभी क्वेश्चन पे, बाकी आपकी मर्जी है।
फुल फॉर्म, व्हाट इज़ द मीन ऑफ ABPS? ABPS की फुल फॉर्म क्या होगी? आधार पेमेंट बेस एंड सर्विस, आधार प्रोग्राम बेस एंड सिस्टम, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम और आधार पेड बेस स्टेशन। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। जिसने हमारी लगातार अगर पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो प्ले लिस्ट में जाके क्लासें देख सकता है। और अगर आप हमारे से अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है, वो पिछली वीडियो में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, आप अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं। और जिसका भी एग्ज़ाम हो गया है तो वहाँ आप अपने क्वेश्चनों को साझा कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन याद हैं तो। नेक्स्ट, IFSC इज एसोसिएटेड विथ, IFSC है जो किस किस में काम आता है, ये है क्वेश्चन। RTGS इसमें काम आता है, NEFT इनमें भी काम आता है, लेकिन FIU इंडिया इनमें काम नहीं आता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ A एंड B में काम आता है IFSC। नेक्स्ट, MMID कोड हैव हाउ मेनी डिजिट नंबर? MMID होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। MMID की फुल फॉर्म है। तो इसमें कितने डिजिट होते हैं? 7, 8, 11 और एक ऑप्शन और होगा इसमें 13। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7। तो MMID होता है उसमें 7 डिजिट होते हैं, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ IMPS? IMPS का यूज किस लिए किया जाता है? IMPS होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, कि जो जल्दी से जल्दी पेमेंट को किया जाए उसे बोलते हैं IMPS। ये आपकी बैंकों की जो होती है साइट, जैसे आप किसी बैंक से हो, योनो में शायद मिल जाएगा ये, जो SBI वाले हैं, तो बैंकों के अपने जो ऐप होती है उसमें मिलती है चीज़ें कि IMPS, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए तक है। तो इसका यूज किस में किया जाता है? FD में नहीं किया जाता, फंड ट्रांसफ़र में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर B है जो फंड ट्रांसफ़र, इसमें उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द लॉक्ड पासवर्ड ऑफ भीम ऐप ऑटोमेटिकली ओपन्स आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स? अगर आपका भीम ऐप का जो पासवर्ड है वो लॉक हो गया है तो अपने आप कितने समय के बाद वो खुलेगा, ये है क्वेश्चन। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे और 48 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 20, ऑप्शन नंबर 2, 24 आवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर प्रोमाइजरी नोट? प्रोमाइजरी नोट है जो, उसका लिमिटेशन पीरियड कितना है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 साल। नेक्स्ट, भारत QR इज विच मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन? जो भारत QR है वो किसका सॉल्यूशन है? P2P यानी पर्सन टू पर्सन, P2M पर्सन टू मर्चेंट, दूसरा मर्चेंट टू पर्सन, और तीसरा है M2M। यहाँ पर मर्चेंट टू बिजनेस होना चाहिए था, चौथा है मर्चेंट टू मर्चेंट। तो इसका राइट आंसर आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। नेक्स्ट, गोल्ड लोन इज टाइप ऑफ, जो सोना का लोन है वो किस टाइप का है? प्लेज, हाइपोथेकेशन, मॉर्गेज या असाइनमेंट? तो जो गोल्ड लोन होता है वो होता है आपका प्लेज में आता है गोल्ड लोन, या कोई भी आभूषण का लोन लेना आपने, तो आएगा ऑप्शन नंबर A, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा आज जल्दी है, नहीं तो मैं आपको ब्रीफ करता इनके बारे में, लेकिन थोड़ा आज टाइम का थोड़ा कम है इसलिए।
एज लिमिट ऑफ डोर स्टेप बैंकिंग। डोर स्टेप बैंकिंग के लिए एज लिमिट क्या क्या है? डोर स्टेप यानी जो बैंकिंग वाले किसी के घर पे जाते हैं, उसकी एज लिमिट है 55 साल, 60 साल, 70 साल या इनमें से कोई नहीं। तो जो डोर स्टेप बैंकिंग की जो एज लिमिट है वो हो जाएगी आपकी 70 ईयर्स। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज एस स्टैंड फॉर। तो इस एस के बारे में बताना है, PMSBY। इस एस के बारे में बताना है कि इस एस का क्या मीनिंग है। सिक्योरिटी, सर्विस, सुरक्षा या सोर्स। तो इसका जो है वो है सुरक्षा, कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इसका हो जाएगा सुरक्षा, सिक्योरिटी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। अगर कोई नेता है तो वो, हमारे जो 3 कैटेगरी होती है रिस्क की, वो किस में आएगा? लो, हाई और मीडियम में। किस में आएगा वो? लो में या हाई में या मीडियम में या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी नेता है वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाई रिस्क में आएगा आपका नेता। नेक्स्ट, तो यहाँ से फिर थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। किस अगर आपने व्हाट टाइप ऑफ द सिग्नेचर इज एसेंशियल अंडर ट्रांजैक्शन और चेक। आपने अगर चेक में साइन करने हैं तो कैसे आपको साइन चाहिए होंगे? सिग्नेचर ये वाले कोई नहीं, डिजिटल भी नहीं होते, नॉर्मल सिग्नेचर चाहिए होते चेक में। नेक्स्ट, जो अगला क्वेश्चन है, जो अटल पेंशन योजना है, इसकी पेंशन अमाउंट कितनी है मिनिमम? तो इसकी पेंशन अमाउंट है 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, नॉमिनेशन कैन बी डन विच अकाउंट। कि अगर आपने अकाउंट खोला है, तो अगर आपने सेविंग अकाउंट, आरडी या एफडी खोली है, तो इनमें क्या नॉमिनेशन की ज़रूरत है? तो इसका आंसर है ऑल अबव, इनमें नॉमिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, विच इज़ प्रोवाइड फॉर राइटिंग ऑन करेंसी नोट। यहाँ पर नोट है, यहाँ पर लिखा है नोट, कि आपको करेंसी का जो नोट होता है, जो रुपये होता है, उसमें क्या नहीं लिखा होना चाहिए? पॉलिटिकल मैसेज, रिलीजियस मैसेज, पर्सनल मैसेज या ऑल अबव। तो आप नोट पे कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि नोट पे कुछ भी लिखना ऑथराइज नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, RBI हैज़ mandated recrediting of failed ATM transaction within how many working days from the date of transaction। अगर आपने ATM से रुपए निकाले और रुपए नहीं आए, तो कितने दिन के बाद आपके रुपए वापस आ जाएंगे? तो RBI के अनुसार आपके रुपए 5 दिन के बाद वापस आ जाने चाहिए, और आ भी जाते होंगे। तो यहाँ तक तो था जनरल बैंकिंग। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़ा आज टाइम का लिमिटेशन है, इसलिए स्पीड अप हो रहा है और समझा नहीं पा रहा हूँ। तो अभी PNB का जो MCQ प्रैक्टिस सेट है वो देखते हैं। PNB वाले केवल यहाँ से देखें, बाकी आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आज वीडियो भी छोटा ही है, क्लास छोटी है। पहला ऑप्शन है मेनू ऑप्शन फॉर लोन अकाउंट क्लोजर। जो लोन अकाउंट क्लोजर है उसका मेनू ऑप्शन क्या है? तो जहाँ पर आपको HCAACLA दिख रहा होगा, वो मेनू ऑप्शन है लोन अकाउंट क्लोजर का। नेक्स्ट, मेनू ऑप्शन फॉर अकाउंट ऑपरेटिव। जो अकाउंट ऑपरेटिव है उसका मेनू ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा OPACTF। ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर भी, OPACTF। PNB वाले अपने मेनू ऑप्शन थोड़ा चेक करते हैं, अगर कोई बदली हो गया होगा तो उसको भी आप करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेनू ऑप्शन फॉर चेंज CIF अकाउंट। अगर आपने CIF अकाउंट चेंज करना है तो उसका मेनू ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो HCCA, एच तो सब में लगेगा, और CCA ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेनू ऑप्शन फॉर लोन अकाउंट ओपनिंग। अगर आपने लोन का अकाउंट ओपनिंग करना है तो उसका मेनू ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जहाँ पर सबसे लंबा होगा HOACCVLA, HOACCVLA, इसका तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। नेक्स्ट, मेनू ऑप्शन फॉर अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी। अगर आपने किसी कस्टमर के अकाउंट की बैलेंस की इंक्वायरी करनी है तो आपको क्या क्या मेनू ऑप्शन में जाना पड़ेगा?
तो उसका है HACC बैलेंस। HACC बैलेंस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन है मेनू ऑप्शन ऑफ कस्टमर समरी। आपने किसी कस्टमर की समरी को निकालना होगा तो उसके लिए क्या होगा, HCUSUM। इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेनू ऑप्शन फॉर कस्टमर करंट अकाउंट। अगर कस्टमर का करंट अकाउंट है तो उसके लिए HCUCA का देखो, HCUCA ऑप्शन नंबर बी। देखो एच तो है ही, CU मीन्स कस्टमर और CA मीन्स करंट अकाउंट। बहुत आसान है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मेनू ऑप्शन फॉर सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के लिए सेम वैसे ही HCUSB ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला है मेनू ऑप्शन फॉर अकाउंट इंटरेस्ट रन। अगर आपने अकाउंट इंटरेस्ट रन का मेनू ऑप्शन देखना है तो उसके लिए आपका हो जाएगा HACINT। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज थोड़ा स्पीड अप हो गया है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आपको वीडियो 10 सवा 10 बैंकिंग टाइम में आपको मिल जाएगा, तो चैनल पे बने रहिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लर्क जल्दी बने। और सब स्टाफ के लिए मेरा, अगर आप मेरे से और भी अच्छा चाहते हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।